किरण टोन्स टीवी। गरीब बच्चा और विजय की कहानी। यह कहानी विजय और एक गरीब बच्चे की है। विजय का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन विजय के माता पिता ने बड़े लाड प्यार से विजय का पालन पोषण किया था। उसके पिता एक वेल्डिंग की दुकान के मालिक थे और दिन में 12 घंटे से अधिक काम करते थे, ताकि उनका परिवार एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर सके। हालांकि विजय के पिता अपने परिवार को एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहे थे। विजय स्कूल में एक होशियार छात्र था और लगभग 70% अंक प्राप्त करता था। विजय का सपना डॉक्टर बनना था। चूंकि उसके अंक बहुत अधिक नहीं थे, इसलिए उसे मनचाहा कोर्स नहीं मिल सका जिसे वह पढ़ना चाहता था। इसके बजाय विजय ने एक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया, पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया और एक कंपनी में नौकरी प्राप्त की। विजय का जीवन बिना किसी नाटकीय बदलाव के काफी अच्छा चल रहा था। उसके पिता ने उनकी वेल्डिंग की दुकान में काम करना जारी रखा, ताकि उन्हें विजय पर निर्भर न रहना पड़े। एक अच्छी नौकरी मिलने के बाद विजय के माता पिता चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए। विजय ने अपने ही गांव की एक लड़की से शादी कर ली और साथ ही साथ उसकी नौकरी में पदोन्नति भी हो गई। कुछ वर्षों के बाद उसकी पत्नी ने सुंदर जुड़वा लड़कों को जन्म दिया। बाद में विजय ने एक अच्छी कमाई करना शुरू कर दिया और शानदार ढंग से रहना शुरू कर दिया। उसने एक नया घर और एक नई कार खरीदी। हालांकि उसकी कंपनी ने विजय को एक अच्छी कार भेज दी थी, इसके बावजूद विजय ने एक नई कार खरीदी। इस तरह विजय अनावश्यक खर्च करता रहता है। उसके इसी अनावश्यक खर्च के कारण लगभग 6 से 7 वर्षों के बाद विजय न तो घर के सभी खर्चों को संभाल पाता था, न ही बच्चों की शिक्षा और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए खर्च कर पाता। कुछ दिनों के बाद विजय के पिता बीमार पड़ गए और परिणामस्वरूप वेल्डिंग की दुकान में अपना काम जारी नहीं रख सके। उन्होंने विजय से अपने इलाज और घर के अन्य खर्चों के लिए कुछ पैसे देने की मांग की। विजय, जो पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहा था, अपने माता पिता पर चिल्लाया और कहा कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। और उल्टा उसने अपने माता पिता से शिकायत की, आपने मुझे कभी बड़े स्कूल में नहीं भेजा, मुझे महंगे कपड़े नहीं दिए गए, आपने मुझे शायद ही कभी मेरा पसंदीदा भोजन खिलाया, मैं अलग अलग प्रकार के भोजन का स्वाद नहीं ले पाया। जब मुझे कम अंक मिले तो आपके पास मेरे ट्यूशन के फीस के लिए भी पैसे नहीं थे और आपकी वजह से मुझे अपने पैरों पर खड़े होने में 10 साल से अधिक का समय लगा। अब जबकि मैं फिर से पैसे के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, आप मेरी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बोझ हैं। तो कृपया मेरे पास दोबारा मत आना। विजय की यह बात सुनकर उसके माता पिता बिखर कर रह गए। एक हफ्ते के बाद विजय ऑफिस के आधिकारिक दौरे पर था। रास्ते में एक खिलौने बेचने वाले लगभग 11 साल के एक छोटे लड़के से मिला। वो बहुत गरीब था। लड़के ने विजय से कुछ खिलौने खरीदने की विनती की। विजय ने लड़के से पूछा कि वो पढ़ाई के बजाय खिलौने क्यों बेच रहा है। लड़के ने उत्तर दिया, मेरे पिता की 1 साल पहले दुर्घटना हो गई थी और उस दुर्घटना में उन्होंने अपना पैर खो दिया। वह अब काम नहीं कर सकते। मेरी माँ कुछ घरों में नौकरानी के रूप में काम करती है। मैं इन खिलौनों को बेचकर अपने माता पिता की मदद कर रहा हूँ। मैं रोज सुबह स्कूल जाता हूँ और शाम को खिलौने बेचता हूँ। मैं दिन में 3 घंटे काम करता हूँ और रात में पढ़ता हूँ। गरीब लड़के की बात सुनकर विजय ने लड़के से कुछ खिलौने खरीदे। उसने महसूस किया कि जिस तरह से उसने अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया, उसमें वह गलत था। उसने छोटे लड़के से सबक सीखा था। बहुत कम उम्र में यह लड़का अपने माता पिता की मदद कर रहा था, लेकिन विजय ने अपनी भव्य जीवन शैली की मांगों को पूरा करने के लिए अपने माता पिता पर ध्यान नहीं दिया। तो देखा आपने दोस्तों, हम विजय और इस गरीब छोटे लड़के से क्या सीख सकते हैं। सम्मान प्यार का आधार है,
और जब हम बड़े होते हैं तो अपने माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है।